हेलो दोस्तों। आज की मिथक कहानी जापान के दूसरे मुख्य धर्म शिंतो से संबंधित है। यह कहानी 8वीं शताब्दी की पुरानी कथाओं के जापानी संकलन कोजिकी में बताई गई है। शिंतो धर्म में देवताओं को कामी कहा जाता है और आज की कहानी उन्हीं कामियों में से एक इज़ानामी और इज़ानागी की है। जापानीज मिथोलॉजी के अनुसार इज़ानामी और इज़ानागी एक दिव्य दंपत्ति होने के साथ साथ भाई बहन भी थे। इनको जापान में 8 मुख्य द्वीपों की रचना का श्रेय दिया जाता है। इसके अलावा शिंतो धर्म के काफ़ी सारे देवताओं की उत्पत्ति भी इन्हीं से ही हुई। तो मिथक के अनुसार दुनिया की रचना से पहले सब कुछ निराकार था और पहले 3 देवता ही अस्तित्व में थे। आगे चलकर इन्हीं से देवी देवताओं की 7 पीढ़ियों का जन्म हुआ। इन्हीं की 7वीं पीढ़ी में 2 देवी और देवता इज़ानामी और इज़ानागी शामिल थे। देवताओं की पुरानी पीढ़ियों ने दोनों को एक दिव्य भाला देते हुए द्वीपों की रचना करने का काम सौंपा। आदेश के अनुसार दोनों देवताओं ने स्वर्ग और धरती के बीच के तैरते हुए पुल पर से भाले को समुद्र में डाला और हलचल पैदा की। कुछ देर बाद जब उन्होंने भाले को बाहर निकाला तो उसमें से टपकती बूंद ने ओनोगोरो नाम के द्वीप की रचना की। इस ओनोगोरो द्वीप पर इज़ानागी और इज़ानामी ने अपने लिए एक विशाल भवन का निर्माण किया, जिसके बीच में एक बड़ा सा स्तंभ था जो स्वर्ग तक जाता था। अब जब दोनों के पास घर था तो उन्होंने अपना परिवार बनाने का विचार किया। इसके लिए दोनों ने उसी द्वीप पर एक शादी की रस्म की, जिसमें दोनों को एक स्तंभ के चारों ओर विपरीत दिशा में चलते हुए चक्कर लगाना था। इस रस्म में एक शर्त ये थी कि पहले केवल इज़ानागी को बात करनी थी और उसी अनुसार इज़ानामी को उसका जवाब देना था। पर इसके उलट इज़ानामी ने पहले गलती से बात की, जिस वजह से रस्म ठीक तरह से नहीं हो पाई और उनका पहला बच्चा बिना हड्डियों के पैदा हुआ, जो कि एक जोंक की तरह था। निराश इज़ानामी और इज़ानागी ने बच्चे को एक नाव में डालकर कहीं दूर धकेल दिया। ऐसे ही कुछ कोशिशों के बाद जब कोई सफलता हाथ न लगी तो उन्हें अपनी गलती का एहसास एक पूर्वज देवता ने करवाया। अपनी गलती को जानने के बाद उन्होंने रीति को फिर सही ढंग से किया। कुछ ही समय के अंतराल में इज़ानामी ने अवाजी, शिकुकू, ओकीकियूशु, तुशिमा और सबसे बड़े होंशु नाम के द्वीपों को जन्म दिया। इसके बाद उन्होंने अपने द्वीपों को सामूहिक रूप से आयुषी माकुमी नाम दिया, जिनमें 3 और द्वीप शामिल थे और जिसका मतलब है 8 द्वीपों की धरती। कहा जाता है कि इन सब के अलावा भी 800 से ज़्यादा कामी या देवता ऐसे हैं जिन्हें इज़ानामी और इज़ानागी ने जन्म दिया। इनमें से समुद्र के, पेड़ों के और पहाड़ों के देवता मुख्य हैं। अब काफ़ी समय बीत जाने के बाद जब एक दिन इज़ानामी कागुशी, जो कि आग का देवता था, उसे जन्म दे रही थी तो बुरी तरह से झुलस गई और अंत में उसकी मौत हो गई। इससे गुस्साए इज़ानागी ने कागुशी को उसकी मौत का जिम्मेवार माना और तलवार से उसका गला काट दिया। इस सब घटनाक्रम के दौरान इज़ानागी के आंसुओं और तलवार में लगे हुए खून से भी काफ़ी देवी देवताओं का जन्म हुआ। इसमें कोई शक नहीं था कि इज़ानागी अपनी पत्नी इज़ानामी से बहुत प्यार करता था। इसी के चलते वो अपनी पत्नी के पीछे पीछे अंधेर नगरी, या जिसे योमी भी कहा जाता है, तक गया, जहाँ मरे हुए लोगों की दुनिया थी। अंधेर नगरी में जब वो मिले तो इज़ानागी ने इज़ानामी को अपने साथ चलने को कहा। इस वक्त वह एकदम अंधेरे में थे और इज़ानागी इज़ानामी को देख नहीं पा रहा था। इज़ानागी के लाख कहने पर इज़ानामी वापस चलने को राज़ी हो गई, लेकिन इस शर्त पर कि पहले उसे अंदर देवताओं से बात करनी होगी और जब तक वो वापस न आए इज़ानागी को उसकी ओर नहीं देखना है और वहीं दरवाजे पर उसका इंतज़ार करना होगा। इज़ानागी के हाँ कहने पर इज़ानामी अंदर चली गई, लेकिन जब सारा दिन बीत जाने के बाद भी वह बाहर नहीं आई तो इज़ानागी का सब्र जवाब दे गया। उसने अपनी कंघी के एक सिरे को जलाया और उसी की रोशनी में अंधेर नगरी में दाखिल हो गया। कुछ ही दूर जाने पर जब उसे अपनी पत्नी का शरीर मिला तो वो बहुत ही घबरा गया। अब इज़ानामी का शरीर सिर्फ एक लाश बनकर रह गया था और वो भी गली सड़ी अवस्था में था। उसके शरीर को कीड़े खा रहे थे, जो कि बिजली के 8 देवता थे। डर और आतंक में इज़ानागी वापस दरवाजे की ओर भागने लगा। उसे रोकने के लिए पहले इज़ानामी ने 8 देवताओं को भेजा और फिर खुद उसका पीछा किया, लेकिन किसी तरह इज़ानागी दरवाजे से बाहर आ गया और इज़ानामी को वहीं कैद करने के लिए दरवाजे को एक बड़ी चट्टान से ढक दिया। अंधेर नगरी से बाहर आने पर इज़ानागी ने वहाँ की अशुद्धियों को धोने के लिए वोटो नदी में एक सफाई अनुष्ठान किया। इस अनुष्ठान के दौरान कई और देवी और देवता अस्तित्व में आए। जब उन्होंने अपनी बाईं आंख धोई तो उसमें से तशुकी योमी, चांद के देवता,
दाईं आंख से सुसानु तूफान के देवता, नाक से शीना तशुहिकु और सांस से हवा के देवता का जन्म हुआ। इसके अलावा जब उन्होंने अपने दागी कपड़े पानी में धोए तो उनके 12 टुकड़ों से 12 द्वीपों का जन्म हुआ। इस क्रिया को करने के बाद इज़ानागी वापस स्वर्ग की दुनिया में लौट गया और इज़ानामी वहीं रह गई। तब से उसे मुर्दों की देवी या गॉडेस ऑफ डेड के रूप में भी जाना जाने लगा। तो दोस्तों, यह थी कहानी इज़ानामी और इज़ानागी की। इस मिथक के कई सारे संस्करण मौजूद हैं, जिनमें हर एक में कुछ बड़े या छोटे बदलाव हैं। मैंने कोशिश की है कि इसे आप तक बिल्कुल सरल तरीके में पहुंचा सकूं। मिथक में बताए गए काफ़ी शब्द जापानी भाषा में हैं और हो सकता है मैंने उनका उच्चारण गलत तरीके से किया हो। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।